अवतार मेहर बाबा की जय। मेरा नाम चित्तरंजन गांगड़े है। मैं पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला यहाँ प्राध्यापक था, विभाग प्रमुख था और अभी काफ़ी सालों से अवतार मेहर बाबा के फोल्ड में आया हूँ। तो इट इज़ इन 1984 की बात है कि अकोला में अलोबा जी जो थे बाबा के मंडली जन, वो 12 मार्च 1984 में अकोला पधारे थे और वही प्रथम एक जो प्रोग्राम है जिसमें मैं सम्मिलित हुआ था और बाबा के बारे में जो जानकारी उस प्रोग्राम के दौरान प्राप्त हुई और उन्हें जो हमें बाबा की जो मूवी बताई थी उस पर से जो बाबा के दर्शन हुए और उसी ये जो प्रोग्राम था अकोला का, ये श्रीमान अन्ना साहब खंडाले जो यहाँ अभी बाबा की जो सेवा देते हैं समाधि में, वो अन्ना साहब खंडाले, इनका जो मकान था उन्हीं के पीछे मुझे मकान मिला था रहने के लिए। तो तब से इनके माध्यम से मुझे बाबा के तरफ आने का जो ये मौका मिला। तो इनके यहाँ हर रोज़ भजन होते थे, सत्संग होता था इतवार का अकोला में। तो मुझे तो ज़्यादा उसमें रुचि नहीं थी, मगर हमारी जो पत्नी है वीणा गांगड़े, इनको रुचि थी भजन में, थोड़ा संगीत में, तो ये भी आने लगी। हम लोग जाते थे। तो ऐसे करते करते हर इतवार को जो सत्संग होता था हम लोग उसमें जाने लगे। शुरुआत में तो ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं, लेकिन जब बाबा की स्टोरीज़ वहाँ पढ़ने लगे, बाबा के बारे में जब वहाँ बताया गया, बाबा की किताबों के बारे में हम लोगों को बताया गया, वो पढ़ते गए, तो उसमें एक आकर्षण इस तरह तैयार हो गया कि मैं मेहराबाद आने लगा। उनके साथ में मैं मेहराबाद आया। जब बाबा के समाधि को दर्शन ले, बाबा के समाधि को स्पर्श किया, तब से ऐसा कुछ फीलिंग हुआ कि ऐसी जगह और कोई जगह इस तरह का, इस स्थान में जो आनंद मिला, जो प्रसन्नता मिली, वह किसी स्थान में मिली नहीं। क्योंकि इसके बाद में मैं कोई भी मंदिर या कहीं भी जगह, कोई देवस्थान कहीं भी जगह मैं गया ही नहीं। और जो इस तरह का लगाव लगा कि सिर्फ बाबा की जगह ऐसी लगी कि जहाँ सचमुच ब्लिस, पूरा आनंद जहाँ मिलता है। तो तभी से मैं बाद में यहाँ वॉलंटियर हर साल में अमर तिथि में वॉलंटियर आता रहा। और मैंने मेरा जो खुद पीएचडी का जो थीसिस था उस पे बाबा का जो प्रेयर थी और बाबा का जो एक आरती है, ऑस्ट्रेलियन आरती, वो आरती को मैंने छपवाया था। और जो यूएसए में थीसिस मेरा गया था, तो बहुत अप्रिशिएट हुई, क्योंकि इस तरह का कोई करता नहीं कि डॉक्टरल थीसिस में बाबा की आरती। लेकिन मुझे लगा कि ये तो सब समर्पित बाबा की है, अपने तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है, पात्रता नहीं है कि आप पीएचडी स्टडीज़ में और इतना कोई अच्छा काम कर सके। तो ये मैंने मेरा पीएचडी का थीसिस बाबा को समर्पित किया था। तब से मैं बाबा के दौर यानी हर साल और हमेशा मेरी और बाबा के प्रति जो आंतरिक तीव्रता थी वो हर साल बढ़ती गई। हम दोनों की मिसेस भी हर साल हमारे साथ आती थी, हम दोनों यहाँ आते हैं, अभी भी आते हैं। तो ये जो बाबा का जो मैंने गॉड स्पीक्स पढ़ा, देन लॉर्ड मेहर पढ़ा, लिसन ह्यूमैनिटी पढ़ा, और जो बाबा की जो ओरिजिनल किताब है उसमें से जो बाबा के जो लफ्ज़ है, बाबा के जो वर्ड्स है, बाबा के जो शब्द है, उसका जो अर्थ और मीनिंग जो है वो समझना तो बहुत कठिन है बाबा का। लेकिन उससे बार बार पढ़ने से जो चीज़ अंतर हृदय को मिलती है, जो समाधान हृदय को मिलता है, वो बहुत अलग होता है। तो बाबा की मच साइलेंस, मैं जब यहाँ स्टार्टिंग में आया, शुरुआत में आया, तो एक नाना खेर जो समाधि के पास में रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मच साइलेंस, डोरोथी एंड हॉपकिंसन लिखित एक मच साइलेंस किताब है बाबा का, ये शुरुआत में पढ़िए। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें पूरा बाबा की ऑटोबायोग्राफी जो है, बाबा की बायोग्राफी उसमें आई है। और देखो इस तरह का हुआ कि अभी जो लॉर्ड मेहर के 20 वॉल्यूम है अंग्रेजी में, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद हमारे केंद्र के एक जो हमारे मित्र थे कोल्हे, उन्होंने मराठी में किया। 16 खंडों का हुआ और उसका जो पब्लिकेशन चल रहा है अकोला केंद्र की तरफ से,
तो हमारे दीवाने जी उसके प्रमुख है और उसमें मेरा सहयोग है, उन्होंने मुझे उसमें सम्मिलित कर लिया वो 16 खंडों के प्रकाशन में। तो इससे जो लॉर्ड मेहर बाबा का जो है उसमें मेरा सहभाग, अभी जो ट्रांसलेशन मराठी में हुआ और जो पब्लिकेशन मराठी में हो रहा है उसमें मेरा थोड़ा सा सहभाग है। और उसका इतना फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ अपने हमेशा जो आदमी को अपने दैनंदिन जीवन में बहुत कभी प्रश्न गिरते और इर्द गिर्द में भी जो होता रहता है, ये सभी के बारे में बाबा के जो उत्तर है वो आपको डेफिनेटली बाबा के जितने भी बाबा की बुक्स है उसमें डेफिनेटली आपको मिलते। कोई भी समस्या अपनी ज़िंदगी में आए, ये मेरा अनुभव है, कोई भी समस्या है उसका हल या उस समस्या से आपको जो फेस करने की आप में जो ताकत आती है ये केवल बाबा के किताब में मिलती ही है। ये मेरा खुद का अनुभव है। एक 1955 में बाबा ने जो सहवास दिया था, उस सहवास को पूरा लिसन ह्यूमैनिटी डॉन स्टीवन ने जो लिया है, बाबा ने खुद उसको कहा था कि ये 1955 का जो सहवास है उसके बारे में तू पूरा कंपाइल करो, उसको नोट्स दिए गए थे। और बाबा ने जो सहवास नवंबर माह में 1955 में जो मेहराबाद में सहवास लिया था, वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें सचमुच बाबा ने सहवास के क्या महत्व है, क्यों सहवास लिया जाता है, उसमें बाबा ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण उसमें बताए कि सहवास का क्या अहम महत्व होता है। और उसी सहवास में बाबा ने कहा कि आप लोग मुझे सहवासी से कहा कि आप मुझे हार पहनाते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे गीत गाते, ये तो महत्वहीन चीज़ है। बाबा ने कहा उस टाइम में, उस सहवास में कहा कि मुझे झुककर नमस्कार करना, मेरी गाने गाना, मुझे हार पहना, ये महत्वहीन चीज़ है। तो फिर बाबा ने कहा कि महत्व किस चीज़ को दिया जाएगा, तो बाबा ने कहा प्रेम, आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन और तीसरी जो चीज़ है समर्पण, ये 3 को बहुत महत्व है बाबा ने कहा। और बाबा ने ये भी कहा कि प्रेम जो है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन, ये तो ईश्वर की देन है मनुष्य के लिए, और वो देन ही की तरह मिलती है। हमने कितना भी चाहा कि मुझ में प्रेम आ जाए, वो कभी नहीं हो सकता। कि बाबा कहते हैं इट इज़ ए गिफ्ट, वो देन के स्वरूप में ही आती है। ये मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से बाबा ने सहवासियों को वो एक्सप्लेन किया है, बताया। दूसरे बाबा ने कहा आज्ञा पालन के बारे में, बाबा ने कहा कि आज्ञा पालन जो है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो प्रेम है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन, और जो ओबीडियंस है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम मास्टर टू मैन। ये सदगुरु की गिफ्ट है, सदगुरु की देन है, सदगुरु की भेंट है मनुष्य के लिए। कि वो और अन्य स्वरूप में वो मिल ही नहीं पाती अनलेस एंड until it is showered by a सदगुरु या परफेक्ट मास्टर। सदगुरु जब आपको भेंट स्वरूप में देगा तभी आप आज्ञा पालन कर सकोगे। अपने तरफ कितना भी प्रयास किया अपने आप से, जब तक उसकी इच्छा न हो अपना आज्ञा पालन नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो बाबा ने कहा सरेंडर, शरणागति, ये 2 चीज़ें, ये मनुष्य है जो अपने सदगुरु के प्रति समर्पित होता है तो उसके बाबा का समर्पण, 100% समर्पण बाबा ने कहा। तो ये बातें बाबा ने उस सहवास में बहुत अच्छी तरह सभी के लिए एक्सप्लेन की है, सभी के लिए बताई कि जो मानवता के लिए आवश्यक है। बाबा ने कहा कि पहले जो साक्षात्कारी पुरुष हुए थे उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये अनेक मार्ग बताए, लेकिन बाबा ने कहा इस अवतार में मैंने प्रेम मार्ग पे सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया हो प्रेम मार्ग को है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि प्रेम मार्ग जो है ये राजमार्ग है, आध्यात्मिकता की जाने की और राजमार्ग है, ये बाबा ने खुद कहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने को इस युग में आपको अन्य जो मार्ग बताए हुए उस मार्ग से जाने की जरूरत नहीं, प्रेम मार्ग से ही आप बाबा को बहुत सीधा बाबा ने इसमें एक्सप्लेन किया, बाबा ने लोगों को बताया। और उस मार्ग पे चलने के लिए बाबा ने सबसे बड़ी दी है प्रामाणिकता। ये जो प्रामाणिकता अपने अंदर होनी चाहिए इन टोटलिटी, बाबा ने कहा 100%, 100% प्रामाणिकता। बाबा ने कहा ईमानदारी, तो ईमानदारी बाबा ने कहा कि ईमानदारी तीनों जगह, इन थॉट्स, इन स्पीच एंड इन एक्शन, आपके विचारों में, आपके बोलने में और अपने कृति में 100% ईमानदारी हो। तो बाबा ने अपने अधिकारवाणी से कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, यदि आप अपने आचरण में
यह प्रामाणिकता हर रोज दैनंदिन आप लाते हो। तो ये इतने अधिकारवाणी ने बाबा ने इस अवतार काल में कहा है। और जो मैं प्रेम, आज्ञाकारिता या आज्ञाधारकता जो कहते हैं, आज्ञाकारिता और समर्पण जो है, इस पे भी बाबा ने जो कहा है कि प्रेम जो मार्ग है, बाबा ने कहा कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। जब बाबा को उसकी परिभाषा पूछी गई, जब बाबा विलियम वार्नर बाबा जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पूछा कि बाबा प्रेम की परिभाषा क्या है। तो बाबा कहते हैं कि किसी बख्शिश की अपेक्षा न करते हुए हमेशा देने की भावना रखने वाला जीवन, उसे बाबा ने प्रेम कहा। किसी भी बख्शिश की अपेक्षा न करते हुए हमेशा देने की भावना जतन करने वाला जीवन, जिसको बाबा ने कहा प्रेम। तो ये प्रेम के बारे में बाबा ने कहा है। एक बात बताते थे, 1962 में जो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग हुआ था, जो ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम सम्मेलन हुआ था, उसकी बात है कि बाबा 5000 लोगों का समुदाय बाबा प्रेमियों का बाबा के सामने बैठे थे। पंडाल में दोपहर का वक्त था। बाबा जो है, सभी लोग बाबा के सामने आ रहे थे, बाबा को झुक करके बाबा को नमस्कार कर रहे थे और जा रहे थे। पूरे 5000 लोग उस हॉल में थे और बाबा का वो दर्शन प्रोग्राम था। तो दोपहर का समय था और मेहरा माई जो थी, आप जानते हैं मेहरा माई जो थी कि बाबा ने कहा इट्स द प्योरेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, कि ये बाबा की काउंटर पार्ट जिनको कहा गया, जो जिनको कहा कि जो कृष्ण के टाइम में जो राधा थी, पूरे विश्व में जो सबसे पवित्र आत्मा, ऐसी चीज उनके बारे में कही गई है कि जिन्होंने कभी किसी आदमी का आवाज़ नहीं सुना था, किसी से कभी बात नहीं की, दृश्य नहीं देखा था, क्योंकि कभी वो बाहर जाते तो उसमें काला चश्मा उनको पहनाया जाता था और किसी मनुष्य को उनके नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी। इतनी प्यूरिटी, इतना जो उनके लिए बाबा ने मेंटेन किया था, इतनी पवित्रता बाबा ने 100% जो पवित्र था उनके लिए बाबा ने उनके बारे में कहा। तो ये जो मेहरा माई थी, वो बाबा के पीछे जो रूम थी, क्योंकि ये जो मंडली के लोग थे पर विशेषता मेहरा माई मनीजा हमेशा पीछे बैठते थे, और मनीजा को तो यही बाबा की ऑर्डर थी, आज्ञा थी कि वो कभी सामने ना आए। उस टाइम में जब बाबा थे 1962 में, तब तक तो भी वो कभी सामने नहीं आए, तो वो पीछे बैठे थे। और जब ये बाबा का प्रोग्राम चल रहा था तो उनको महसूस हुआ कि बाबा को कुछ अनकंफर्ट हो रहा है, यानी कुछ बाबा को तकलीफ हो रही है। देखो उनके बाजू में एरच खड़े थे, उसके बाद में बाबा के जो सेक्रेटरी थे वो खड़े थे, और उनको किसी को इस बारे में महसूस नहीं हुआ कि बाबा अनकंफर्ट हो गए, बाबा को कुछ तकलीफ हो रही। लेकिन जो मेहरा माई पिछले बाबा के पीछे रूम में बैठी थी, वहां उन्होंने अपने हृदय से कुछ ऐसा उनको मालूम, ऐसा उनको लगा कि बाबा को कुछ तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में जो तकिया है, ये आप तकिया जाके बाबा के पीछे वाला तकिया वो चेंज कर दो, रख दो, बाबा के पीछे जो अभी तकिया है उसको निकाल लो, और ये जो अभी मैं तकिया दे रहा हूँ बाबा की कुर्सी पर आप रखो। तो वैसे ही किया गया। एरज भाई थे, उन्होंने वो जो तकिया मेहरा माई ने दिया, वो तकिया लेके आए बाबा की कुर्सी कि बाबा की पीठ के पीछे तकिया रखा गया, और जो तकिया उठाया गया, जब उन्होंने तकिया को ऐसा स्क्वीज किया तो उसमें से पूरा पसीना निकल रहा था। यानी इतनी बाबा से वो एक रूप हो गई थी कि बाबा को जो अनकंफर्टेबल हुआ, बाबा को जो पसीना आया, उसका फीलिंग उनको भी आया। तो ये जो उनके बाबा के प्रति जो प्रेम था, ये प्रेम की हम कल्पना नहीं कर सकते, कि जो बाबा को देख नहीं रही है, बाबा से पिछले रूम में बैठी है, लेकिन वो जान रही है कि बाबा को कुछ तकलीफ हो रही है, बाबा को पसीना से उनका अनकंफर्टेबल हो गए ये, लेकिन बाजू वाले आदमी को किसी को नहीं देख पाई, या सामने वाले जो 5000 लोग थे उसमें से कोई नहीं जान पाए, लेकिन जो मेहरा माई थी वो जान पाई। ये हुआ है प्रेम, ये ईश्वर के प्रति जो पूरा प्रेम हुआ, ये दैवी प्रेम की जो है जो झलक है, या दैवी प्रेम था, उनमें ओतप्रोत भरा था। बाबा ने बाद में कहा कि आज्ञा पालन जो है, ये तो सदगुरु की भेंट है मनुष्य के प्रति, और भेंट स्वरूप में मिलती है, और जब तक सदगुरु की इच्छा नहीं होती तब तक कोई आज्ञा पालन कर ही नहीं सकता। तो इस बारे में स्वामी परमानंद की बात याद आती है। स्वामी परमानंद वो तो MSc फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और काफ़ी उनके शिष्य और शिष्या थे।
जब बाबा 1953 यानी 1953 में देहरादून में थे, उस समय ये जो स्वामी परमानंद थे, काफ़ी शिष्य और शिष्या के साथ में वो बाबा, उनको पता चला कि बाबा देहरादून में रुके हुए हैं, तो बाबा के पास में आए। तो बाबा ने कहा, जो मंडली जन बाबा के पास में गए, ये स्वामी परमानंद नाम के है, आपसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी शिष्य और शिष्या उनके साथ में। तो बाबा ने कहा कि उनको बुलाओ अंदर। बाबा ने उनको अंदर बुलाया और पूछा, आप क्या चाहते हो? तो बोले, मैं ईश्वर की खोज में हूँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ईश्वर साक्षात्कार चाहता हूँ, इस तरह से। तो बाबा ने, मैं वो तो मेरा काम ही है, मैं वो दे सकता हूँ आपको, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था। लेकिन वो जो खुद परमानंद थे, वो इधर उधर भटक रहे थे, कहीं जो यहाँ जाना, पर्वतों पे जाना, कोई मेडिटेशन करना, अन्य जो मार्ग है साधक के, उस मार्ग में वो फंसे हुए थे। उनको जो सही आध्यात्मिकता थी, उस राह पे उनको अभी कोई सही उनको गुरु नहीं मिला था। उनके नसीब से बाबा से उनकी मुलाकात हुई, या बाबा के बारे में उनको जानकारी हुई, और वे बाबा के पास में चले गए और पूछने लगे कि आप मुझे ये चीज़ दे सकते हो क्या? तो बाबा ने कहा, हाँ मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो बाबा ने कहा कि आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगी, मैं आपको ईश्वर के दर्शन दे सकता हूँ, ईश्वर साक्षात्कार दे सकता हूँ, लेकिन आपको जो है, मैं जो कहूँगा सुनना पड़ेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तो बोले, इतनी छोटी सी बात, आज्ञाओं का पालन करना तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं इतना तैयार हुआ, तैयारी के साथ में मैं सब तरफ ऋषिकेश जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, और वहाँ तपस्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उनको लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। तो बोले, पक्का मैं करूँगा। तो बोले, 100% आज्ञा पालन मेरा करोगे? तो कहने, हाँ जरूर करूँगा। तो ठीक है, बोले एक काम करो, आप अभी 1 महीना इधर उधर जाओ, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिस जगह जाना है उस जगह, जिस कोई जो जहाँ ईश्वर प्राप्तियों के आश्रम होते हैं, लोग कहते हैं सो कॉल्ड आश्रम्स, जहाँ ईश्वर के लिए खोज में जाते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हो। और 1 महीने के बाद में आपने मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मैं रहूँगा मसूरी, आप मुझे मिलना। तो लेकिन बाबा ने बोले कि इस माह के दौरान में आपको मैं 3 आज्ञाएं देता हूँ, इस आज्ञाओं का आपने पालन करना अनिवार्य है। तो बोले, कौन सी आज्ञा है? नंबर 1, बाबा ने कहा, मेरी पहली आज्ञा है कि मेरी जो कुछ किताबें हैं, इस किताब आप पढ़ो, एक किताबों का आप वाचन करो। दूसरी आज्ञा बाबा ने दिया उनकी, दूसरी मेरी आज्ञा है कि किसी स्त्री को आप स्पर्श नहीं करना, या किसी स्त्री का आपको स्पर्श नहीं होना, ये आपको केवल 1 महीना ही इसका पालन करना है। और तीसरी जो आज्ञा बाबा ने कहा, जब आप वापस आओगे मुझे मिलने के लिए, जब आप लौट कर आओगे, तो आप अकेले ही आना, आप अकेले आना। ये जो 3 आज्ञाओं का यदि आप पालन करते हो, तो आगे का मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा। बाबा ने कहा कि आपकी जो इच्छा है उसका फिर पूर्तता करना, ये मेरी जवाबदारी होगी, ये सिर्फ 3 आज्ञाओं का आप पालन करो। तो ये जो परमानंद जी थे, तो वहाँ से फिर चले गए। बाबा ने कहा कि आप कहीं भी आश्रम में जा सकते हो, कहीं भी ईश्वर के खोज में जा सकते हो, लेकिन ये 3 महीने, 1 महीना, ये जो मेरी 3 आज्ञाओं का 100% पालन होना चाहिए। तो बात ऐसी हुई, इनको हार्ट अटैक आया। इनको हार्ट अटैक आने के बाद में इनको दिल्ली के अस्पताल में एडमिट किया गया। जब दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हो गए, तो इनको लगा कि बाबा ने अपने को 1 महीने के बाद में बुलाया है, हम अब कैसे जाए, हम तो बेड पे है, हमें तो ये हार्ट अटैक आ गया है। तो जब उनको 1 महीना पूरा होने का था, उसके कुछ दिन पहले बाबा ने उनको मैसेज भेजा अस्पताल में कि आप अभी 1 महीना नहीं, 2 महीने के बाद में आइए। तभी उसको लगा कि देखो, सचमुच बाबा जो है स्वयं ज्ञानी है, इनको कैसे पता चला होगा कि मुझे 1 महीने के बाद में मेरी तबीयत ठीक, मैं नहीं आ सकता हूँ इनके तरफ। तो इन्हें उसके लिए 2 महीना कर दिया। तो फिर 2 माह के बाद में, जब 2 माह पूरे हुए, बाबा ने जो उनको कहा कि 2 माह के बाद में आपने मुझे यहाँ मिलने को आना, मसूरी मिलने को, पूरे 2 माह के बाद में ये मसूरी गए। तो जब ये मसूरी पहुँचे बाबा के पास में, बाबा ने उनका स्वागत किया, पूछा आओ बैठो, और पूछा कि मैंने आपको 3 आज्ञाएं दी थी, उसका क्या हुआ? सबसे पहले मेरी पहली आज्ञा थी कि मेरी किताबें पढ़ो। तो बोले, बाबा मैं बीमार था, मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं आपका कोई भी किताब नहीं पढ़ पाया। ठीक है,
मेरी जो दूसरी आज्ञा थी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसके बारे में क्या? बोले भाई मैं बेड पर था, मेरी शुश्रूषा है मेरे शिष्य ने की, तो इसकी वजह से मुझे स्त्री का स्पर्श हो ही गया। बाबा बोले ठीक है। और तीसरी आज्ञा, मैंने कहा था तुझे अकेले आना नहीं, बोले इन्होंने मुझे बहुत मेरी सेवा की, मेरी सब शिष्याओं ने, शिष्य भी थे शिष्या भी थी, तो मेरे शिष्या भी थी, तो इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सेवा की है और इनको भी आपके प्रति समर्पित होना ये चाहती है, तो इनको मैं आपके साथ में लेकर। बाबा ने कहा मैं जो हूँ, मेरे ऑर्डर्स का ही पालन जो कर सकता है मैं उसी का हूँ। मैंने आपको 3 आज्ञा दी थी, आप तीनों में से एक ही भी आज्ञा का पालन नहीं कर सके, और मेरा वास्ता सिर्फ मेरे आज्ञाओं से और कोई चीज़ों से नहीं। बहुत बाबा ने स्ट्रांगली कहा। तो बोले मैं आपको और एक अपॉर्चुनिटी, और एक मैं चांस देता हूं आपको कि अब से आप 1 महीना चले जाओ, और एक माह में अब पहली मेरे आज्ञा से मैं आपको खारिज कर देता हूं, आप मेरा कोई भी किताब नहीं पढ़ना। दूसरी आज्ञा जो है उससे भी मैं आपको रिलीव कर देता हूं, किसी स्त्री का स्पर्श हुआ तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मगर मेरी जो तीसरी आज्ञा है कि आप मेरे पास जब आओगे अकेले आना। और बाबा ने फिर 10 जुलाई 1953 उनको दिन ये डेट दी, इस डेट को आप मुझे आकर मिलना। तो जब 10 जुलाई को ये परमानंद जी बाबा के पास में गए थे, उनके साथ में वही स्त्री शिष्याएं थी। जैसे ही बाबा उनके पास में आए तो उनको पूछा कि मेरी आज्ञा क्या थी, तो बने अकेले आने की आज्ञा थी, आपने मुझे अकेले, लेकिन ये इतने आपके प्रति समर्पित है और ये चाहती है कि मेरे साथ में भी आपको समर्पण करना है, तो इसलिए ये मेरे साथ में आई है, और मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा आपके पास में रहेंगे, आपको समर्पण। बाबा बोले मेरा सिर्फ मैंने जो आपको आज्ञा दी है उससे संबंध है, मेरा और कोई चीज से संबंध नहीं है, मेरी जो आज्ञा का पालन कर सकता। फिर बाबा ने उसको कहा कि हिमालय की चोटी पे, बर्फीली चोटी पे बिना वस्त्र बैठना वो सिंपल है, वो पॉसिबल है, वो शक्य है, लेकिन मेरी आज्ञाओं का पालन करना, अनलेस आई विश इट, अनलेस आई विल इट, जब तक मैं नहीं चाहता हूं तब तक मेरी आज्ञाओं का कोई भी पालन नहीं कर सकता। और वो जाने के बाद में बाबा ने लोगों से कहा कि इनसे संसारी लोग अच्छे हैं, ये ढोंगी लोगों से संसारी लोग अच्छे हैं। उसके बाद में जो परमानंद थे, जिंदगी भर बाबा ने कहा कि अब मैंने तुमको लिबर्टी दे दिया है, यानी तुझे मैंने फ्री कर दिया है, आपको जैसा जीवन बिताना चाहते हो आप बिता सकते हो, अब मेरे तरफ से आपसे कोई पाबंदी नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, आपके जिए में। उसके बाद में उनका जो बाद में का लाइफ है, तो वो लाइफ बहुत डिस्टर्ब और ख़राब लाइफ हो गया था परमानंद जी का। बाद में कभी बाबा का कांटेक्ट नहीं आया है, क्योंकि बाबा की इच्छा ही नहीं थी बाबा से कभी मिली। ये हुआ सदगुरु के आज्ञा पालन, क्योंकि बाबा सदगुरु भी है, अवतार भी, दोनों भी है इस काल में। तो ये अवतार का आज्ञा पालन इतनी कठिन चीज है कि जब तक उसकी इच्छा नहीं होती तो कोई भी मानव, कोई भी इंसान ये आज्ञा पालन नहीं कर सकते। लेकिन उसके प्रति उसके लायक बनना ये अपने हाथ में है। आप प्रयत्न कर सकते उनके आज्ञाओं पालन करने के प्रति, उस तरह की जो अपने में पात्रता लाने का अपन प्रयास करते थे। बाबा ने कहा कि उसकी मेरे कृपा पात्र आप बनने की कोशिश करो। तो अपने हाथ में है कि अपने आचरण में ऐसा आचरण हो कि हम बाबा के कृपा पात्र, बाबा की जो इच्छाएं है, बाबा ने ये इच्छाओं का पालन किया। बाबा की आज्ञाएं जो थी आज के मानव जाति के लिए, बाबा की इच्छा जो ये हुई, बाबा की आज्ञा है जो अपने को फॉलो करना है, जो अपने को जीवन में, अपने दैनंदिन जीवन में आचरण में लाना है। तो बाबा की जो आज्ञा है वही अपने लिए, यही आने वाली मानवता के लिए बाबा की जो इच्छा है वही आज्ञा है, जो यदि अपने आचरण में हम लाते हैं। समर्पण के बाबा के बारे में बाबा ने बताया कि समर्पण ऐसा होना कि बाबा ने धूल का एग्जाम्पल दिया, डस्ट। बाबा कहते कि वेदर इट इज ट्रैम्पल्ड अपॉन, यानी वो पैरों तले कुचले जाए धूल, या वेदर इट इज अप्लाइड टू द फोरहेड, या आप उसको मस्तक को चढ़ाओ, वो धूल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका आइडेंटिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई ईगो नहीं आएगा कि मेरे को आपने सर पे लगाई या पैरों तले कुचले को, उसको कोई दुख नहीं होता। तो बाबा ने बोला कि समर्पण ये होता है, आपके ऊपर किसी भी तरह की किसी भी अवस्था में किसी भी तरह आप हो, ये बाबा की इच्छा है। बाबा हैज प्लेस्ड मी इन दिस
सिचुएशन, ये सोच के चलना है। तो बाबा ने जो डस्ट यानी जो धूल है उसका जो एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि जिंदगी में समर्पण का इसके सिवा और कोई उतना उदाहरण नहीं है। तो बाबा प्रभु की लाइफ में क्या है कि बाबा ने जो कहा, यदि कोई भी आज्ञाकारी, ईश्वर आज्ञाकारी पुरुष का यदि आपको सहयोग संपर्क मिलता है, बाबा ने कहा इट इज हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी, सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता। बाबा ने कहा कि एक क्षण ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष के यदि आप सानिध्य में या सहवास में एक क्षण भी रहते हो तो आपने सैकड़ों जन्मों के संस्कार निकल जा सकते हैं। और बाबा ने कहा कि सैकड़ों जन्मों के तप और जप, इससे भी बढ़कर मेरे एक क्षण का सहवास सैकड़ों जन्मों के तप और जप से भी ज्यादा है। बाबा कहते थे कि हिमालय में काफी इतने बड़े बड़े ऋषि और मुनि और जप तप लगा पड़े, लेकिन मैं उनको नहीं मिलता हूँ, लेकिन मेरे जो प्रेमी हैं जो मेरे पास में आते, मैं उनको तभी अवेलेबल होता हूँ। तो ये बाबा ने जो कहा कि आध्यात्मिकता में ये, इसको बाबा ने सबसे ज्यादा कहा, इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पिरिचुअलिटी। ये आध्यात्मिकता क्या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम कहते हैं कि स्नातकोत्तर डिग्री को कहते हैं अपन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पिरिचुअलिटी। यदि आपको आपके भाग्य से अवतार या सदगुरु के सहवास में रहने का भाग्य मिलता है, इवन एक क्षण का क्यों ना हो, ये हुआ है बाबा ने पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पिरिचुअलिटी। दूसरी चीज फिर बाबा ने कही है कि यदि आप बाबा का स्मरण करते हो, नित्य स्मरण, यदि आप सहज होता है। किसी प्रेमी ने बाबा से पूछा कि स्मरण कैसे करना, बाबा बोले आप सांस कैसे लेते हो, उसी तरह से सहज स्मरण करो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने सहज स्मरण हमसे नहीं होता तो लीजिए, जब बीच में नहीं हुआ तो फिर और से चालू करो। फिर बाबा ने कुछ लोगों से ये भी कहा कि सवेरे उठे बराबर मेरा स्मरण करो, दोपहर में 12 बजे करो, शाम को 5 बजे करो, सोते समय मेरा स्मरण करो, नहीं आपसे पूरा होता है। या फिर बाबा ने इतना भी कहा था कि एक आधा घंटा ऐसा कुछ समझ निकाल लो, वैसे मेरा स्मरण करो। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जब आप टॉयलेट में जाते हो उस समय भी मेरा स्मरण करो, क्योंकि मैं तो सागर हूँ पवित्रता का, मेरे लिए कोई चीज अपवित्र नहीं है। आप यूरिनल जाते हो वहीं भी मेरा स्मरण करो, ये बाबा ने खुद कहा था। ये जो अखंड स्मरण है, कॉन्स्टेंटली रिमेंबर मी कॉन्स्टेंटली, जो बाबा ने कहा था, ये जो स्मरण के बारे में बाबा ने कहा। और इसको किसी की शो ऑफ की जरूरत नहीं, किसी को दिखने की जरूरत नहीं, अपने अंदर जो है दिल में, हृदय में स्मरण होना चाहिए, निरंतर स्मरण। या किसी को मालूमात होने की जरूरत नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस टाइप का स्मरण कर सकते हो, बाबा ने इट इज अ ग्रेजुएशन इन स्पिरिचुअलिटी, ये जो है ये ग्रेजुएशन है आध्यात्मिकता में, ये जो बाबा ने कहा था। उसके बाद में बाबा ने कहा कि निस्वार्थ सेवा जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए। पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ सेवा की, ना उसका कोई शो ऑफ करना चाहिए कि उसको कोई और किसी से कहना भी नहीं चाहिए। इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी पता नहीं, इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। इस टाइप जो है बाबा ने इस तरह की जो सेवा है जिसका किसी को मालूमात भी नहीं, लेकिन जो अपन जो सेवा करेंगे, बाबा ने उसको निस्वार्थ क्या, सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा यदि आप करते हो तो बाबा ने कहा इट इज अ डिप्लोमा इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में वो एक डिप्लोमा हुआ, बाबा ने कहा। इसके बारे में एक 1962 में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक ड्रॉट हुआ था, अकाल गिरा था। तो उस टाइम एक बड़े उद्योगपति ने एक अन्न सत्र चालू किया था लोगों के लिए, 1962 उत्तर प्रदेश की बात है ये। तो भाऊजी उस टाइम में बाबा की सेवा करने में थे। तो भाऊजी ने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, वो उद्योगपति आदमी है, वो जहाँ लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, भूखे से मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने अपने तरफ से एक बहुत बड़ा कोई अन्न सत्र खोल दिया है, बहुत सेवा कर रहे हैं गरीबों की, बहुत अन्नदान कर रहे हैं। और उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और उनके दिल में वो हलचल लेके, देखो भगवान आप बहुत दयालु हो, उस आदमी को आपने इतना बड़ा जो संधि दी है, जो उद्योगपति को सचमुच आपने जो उसको पैसा दिया, या उसको उसके भाग में उसको जो श्रीमंत आदमी है, जो बहुत बड़ा रईस आदमी है, उसको अच्छा किया आपने, इतनी अच्छी जो रईस है, क्योंकि वो अपनी जो अपने में से जो कुछ अंश है वो लोगों के काम में आ रहा है, सेवा कर निस्वार्थ।
तो ये उनके दिल में चाह रहा था कि आदमी सचमुच बहुत बड़ा होगा और भगवान ने इनको बहुत सारा अच्छे काम के लिए पैसा दिया है और वो अच्छे काम में उसका पैसे का विनियोग कर रहा है, बहुत बड़ी इनको अंदर के मन में वो विचार उनके आ रहे थे। वो बाबा के पैर दबा रहे थे। तो बाबा ने कहा तू क्या सोच रहा है? तो बोले मैंने पेपर में ऐसा ऐसा पढ़ा कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अन्य सत्र चला रहा है, लोगों को ये कर रहा है। तो बोले मालूम है, वो नाम के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए और पॉलिटिशियंस को अपने साथ में लेने के, उसके पूछा ये सेल्फिश स्वार्थ, उसका हेतु उसका स्वार्थ है, वो कभी निस्वार्थ सेवा हो ही नहीं सकती। और whereas you are serving me here without any self intention, लेकिन तू मेरी जो सेवा कर रहा है किसी हेतु से, किसी हेतु न रखते जो तू मेरी सेवा कर रहा है। और बाबा ने कहा कि ईश्वर पुरुष की जो कोई सेवा करता है, इट इज इक्वल टू द सर्विस ऑफ द यूनिवर्स। बाबा ने कहा ये पूरे ब्रह्मांड की तू सेवा कर रहा है। जब ईश्वर की कोई सेवा कर सकता है, जिसे कोई चांस मिलता है, तो ब्रह्मांड की सेवा, तो तू तो ब्रह्मांड की सेवा कर रहा है जो मेरे तू पैर दबा रहा है। मगर वो जो आदमी है, वो जो सेवा यहाँ दे रहा है, वो स्वार्थ सेवा है, स्वार्थी सेवा है। उसमें स्वार्थ है कि मुझे इनकम टैक्स से रिलीफ मिले, मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलने का चांस मिले, कि ये बहुत सेवाधारी आदमी है। इस प्रकार के उसके मन में, और इस मन से, इस उद्देश्य से वो सेवा दे रहा है। तो बाबा ने तो सेल्फलेस सर्विस कहा कि ये सेल्फलेस सर्विस नहीं हो सकती। और उसके बाद में बाबा ने कहा है कि आप जो जप करते हो, तप करते हो, या कोई कर्मकांड करते हो, पूजा मानते हो, ये चीज बाबा ने कहा इट इज ए स्टार्टिंग ABCD इन स्पिरिचुअलिटी। यानी आप बिल्कुल जो KG का बच्चा होता है वो ABCD लिखता है, वो उसकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है आध्यात्मिकता की। उसमें कोई इतना महत्व नहीं है। आप जस्ट शुरू में, स्टार्टिंग में जैसे KG में बच्चे पढ़ते हैं, वो शुरुआत है बाबा ने कहा। तो ये इसलिए बाबा ने एक कर्मकांड, जप, मंत्र, जप, तप, पूजा, इसको बाबा ने कोई महत्व नहीं दिया। इसलिए बाबा ने जो महत्व दिया, ये प्रेम, आज्ञाकारिता, समर्पण, इस चीज को महत्व दिया, प्रामाणिकता को महत्व दिया, निस्वार्थ सेवा को महत्व दिया। यदि इस मार्ग में अपन चलते तो सचमुच बाबा को अपन फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रयास भी करते तो अपन बाबा को फॉलो कर रहे हैं, ये होता है। और बाबा की जो इच्छा है, इसको अहम महत्व है। बाबा के जो इच्छाओं का दैनंदिन जीवन में अपने में आचरण करना, ये अभी की मानवता के लिए सबसे बेसिक प्रायोरिटी, यानी जो बुनियादी जो है आवश्यकता है कि अपने आप को बदलना, खुद को, दूसरों को बदलने की इच्छा रखने के बजाय अपने आप को खुद बदले। और सही में बाबा ने कहा था यू शुड बिकम माई लिविंग टेम्पल, यानी आपका जो आचरण है, जो मैंने बताए हुए, तो उसी मार्ग का तरह आपका आचरण हो जाए, तो उस पर से लगना चाहिए कि ये सचमुच बाबा का लहर है, बाबा प्रेमी है। तो इस तरह से जो है कुछ बातें आपसे मैंने, और हो सकता है कि बाबा प्रेमियों को इस बात, इस जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी, या बाबा के प्रति कुछ उनको इस माध्यम से और ज़्यादा बाबा से जुड़ सकते हैं या जुड़ जाते हैं। तो मेरा सबको सप्रेम जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा।